हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तीनों लॉ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और विद डायग्राम, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं इसका वो पीडीएफ लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको एक यानी कहते हैं आप हार्ड कॉपी निकालना चाहे तो हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, आपके पास रहेगा, कम से कम आप देख सकते हैं कई बार। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेंडल्स के तीन लॉज थे, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादातर एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरीके से डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक एज्यूम करिए एक सेल थी, पी की सेल मान लेते हैं, यानी कहते हैं पी प्लांट की सेल मान लेते हैं। इसमें हाइट का ट्रेट दे रखा है और सीड की शेप का ट्रेट दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेट दे रखे हैं आपको। तो इसमें एक टॉलनेस का ट्रेट है और एक ड्राफ्टनेस का है, और राउंड का है, एक रिंकल का है। ठीक है, तो आपको इतना पता है, आपको दे रखा था, जो चार्ट दे रखा था उसमें बता रखा है कि जो टॉलनेस का ट्रेट है वो असलियत में क्या है, डोमिनेंट है, और जो राउंड है, राउंड सीड जो होता है वो असलियत में आपका क्या हो जाता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है, तो इस वजह से राउंड एंड रिंकल आपको दे रखा है अलग अलग। ठीक है, दोनों अलग अलग। तो आपको ये समझना है कि एक जो ये वाला जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम मैंने मान लिया था यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 और इसको क्रोमोसोम नंबर 2 मान लिया है। ठीक है, असलियत में होता नहीं है ऐसा कि क्रोमोसोम नंबर पे टॉलनेस का ट्रेट पॉसिबल भी हो सकता है, मतलब लेकिन कह नहीं सकते कि किस पे है। मैंने जस्ट एज्यूम किया है कि आपको क्रोमोसोम नंबर पे और क्रोमोसोम नंबर 2 पे मान लेना है इन दोनों ट्रेट्स को। ठीक है, जैसे आसानी रहे मेरे को बताने में। ठीक, तो आप जानते हैं ये जो मैंने क्रोमोसोम यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे दोबारा स्टैंड लगा रखा है। ठीक है, दूसरा स्टैंड लगा रखा है। तो ये समझिएगा कि यहाँ पे क्रोमैटिक मटेरियल होता है। क्रोमैटिक मटेरियल में आपको टॉलनेस और ये सब दिखाना थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से मैंने क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, ये मत सोचने लगे कि प्रोफेज से पहले ही कंडेंसेशन हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये यानी कहते हैं एस फेज में डुप्लीकेशन होता है ना। तो आप कहोगे कि जीवन फेज में क्या इस तरह का क्रोमोसोम दिखता है, नहीं, यानी वो क्रोमैटिक मटेरियल में पूरा स्प्रेड होता है, ये इस तरह का यानी धागे जैसा दिखेगा पूरा। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद कंडेंसेशन के बाद इस तरह का दिखने लगता है। लेकिन देखिए, यहाँ डीएनए जब डुप्लीकेट करता है तो असलियत में दूसरा एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड उसी सेंट्रोमेयर से एक यानी जुड़ा हुआ दूसरा एक स्ट्रैंड जुड़ जाता है इस तरीके का। ये होता है असलियत में, ये वाला स्ट्रैंड है इस तरीके का। ठीक है, और ये दूसरा वाला स्ट्रैंड है इस तरीके का। ये बीच से सेंट्रोमेयर से जुड़े रहते हैं। ठीक, तो इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि क्या कहते हैं, जब इस तरह का ट्रेड मतलब यानी कहते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड बन गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड का। ठीक, तो मतलब ये हो गया कि जस्ट जो ने डुप्लीकेट किया है, यानी क्रोमोसोम में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिखी हमें। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जैसे ये अगर हम मानते ये वाला मैटरनल वाला है और ये पैटर्नल वाला है, यानी ये पिता से आया, ये माता से आया, ये वाला क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना है आपको, यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है। यहाँ पे भी ये एन करेक्टर था और ये भी एन करेक्टर था, तो दोनों मिलकर 2n करेक्टर बना रहा है। ठीक है, तो ये समझिएगा। अब क्या हुआ, डीएनए डुप्लीकेट किया, जस्ट डीएनए डुप्लीकेशन हुआ यहाँ पर। ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ एस फेज में, तो ये डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे भी ये वाली थी पहले स्ट्रैंड और ये डबल दूसरी स्ट्रैंड बन गई है। तो यहाँ पे भी आर वाले के लिए इस तरह बन गया, आपको स्मॉल आर के लिए इस तरह बन गया। ठीक है, ये तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या थी कि मतलब जब ये पेरेंटल जो वो था, यानी कहते हैं सेल थी, इसके अंदर जो कैरेक्टर दिख रहा था हमें, टॉल कैरेक्टर दिख रहा था और राउंड सीड दिख रहा था, यानी टॉल जो हाइट उसकी दिख रही थी और राउंड सीड दिख रहा था। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि जो पर्टिकुलर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस है ना, ये कैपिटल टी तो है नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हुई। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक पर्टिकुलर ट्रेट का एक्सप्रेशन ही उसको दिखाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, यानी एक पर्टिकुलर ट्रेट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा जो रह जाता है वो रिसेसिव रह जाता है, वो थमा रह जाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता अच्छी तरीके से। तो कैपिटल टी जो हो गया वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और इस वजह से हाइट जो होती है वो लंबी दिखती है। ठीक है, टॉल दिखती है। ठीक, और वही राउंड जो होता है वो डोमिनेट होता है ओवर आर, स्मॉल आर, तो इस वजह से राउंड सीट दिखता है अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके देखिए, यहाँ पर आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अब समझाना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होगा, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप देख रहे होगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चीज़ जो पर्टिकुलर था, आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट जो होती है उसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये असलियत में होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना, ये और ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम थे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जस्ट यानी कहते हैं किस में, एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये दोनों का अलग अलग हो जाते हैं ये दोनों। ठीक है, और यही चीज़ अभी इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट एक चीज़ समझाएंगे, मैं थोड़ा सा एंजाइटी डायग्राम से उसको समझा दूंगा। ठीक है,
तो उसको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी इतने समझ लीजिए एक चीज़ कि जो कैपिटल टी वाला है और स्मॉल टी वाला है ये इंडिपेंडेंट है इनसे, यानी ये ऐसा नहीं है कि स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है स्मॉल टी वाला कैपिटल आर के साथ जाता, ठीक है, हो सकता है ये आपस की अपनी इंटर पोजिशन चेंज कर लेते हैं, पोजिशन जो होती चेंज कर लेते, तो स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ भी जा रहा होता, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी जा रहा होता, और कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, और स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। यानी ये इंडिपेंडेंट है कि ये जो ट्रेड्स हैं, ये पर्टिकुलर जो एलिल्स हैं पर्टिकुलर, तो ये किसके साथ जाए वो इंडिपेंडेंट है। ये कोई भी वो नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं कि स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ ही जाएगा हमेशा, या कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। बाउंडेशन हमेशा ये रहता है कि कोई भी अपनी पोजीशन पे रहता है वो उसके साथ चला जाता है बस, ठीक है। हो सकता है ये कैपिटल स्मॉल आर वाला इधर पोजीशन पे रहता तो ये कैपिटल टी के साथ निकल जाता है इधर के साथ, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है इस तरीके का। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक सिंपल केस ले रखा था जिसमें हमने उस तरीके का सेग्रीगेशन नहीं दिखाया था, यानी इस तरीके का सेग्रीगेशन नहीं दिखाया था, तो जस्ट मैंने इसको बस अलग कर दिया, इधर से अलग कर दिया, इधर से अलग कर दिया। तो मैं दिखाने को बोल रहा था कि लॉ सेग्रीगेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो था वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में रहेंगे साथ साथ। हमेशा गैमेट फॉर्मेशन में जो पेयर ऑफ यानी कि ट्रेड्स होते हैं, यानी पेयर ऑफ फैक्टर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इनमें जो ये जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो कभी भी ये दोनों डायरेक्ट नहीं चले जाते गैमेट के अंदर, ये अलग जाता है दूसरे गैमेट में, ये दूसरे गैमेट में जाता है। यही कहने का मतलब था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि कभी भी साथ नहीं जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे हमेशा, ठीक है, यानी साथ नहीं रहेंगे। कैपिटल टी हमेशा साथ में एक इसमें नहीं घुस जाएगा, कैपिटल टी दोनों, ठीक है, हमेशा अलग हो जाएंगे वो, ठीक है, ये कहने का मतलब था उनका। देखिए कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी यहाँ पे सेग्रीगेट हो गए ना आपस में। दोनों ही हाइट के ट्रेड थे, एक टॉलनेस का था एक ड्वार्फनेस का था, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस सेकंड में क्या हो जाएगा, वही चीज़ जो जो सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं ये क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो मियोसिस सेकंड में एनाफेज सेकंड में असलियत में ये होता है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, फिर ये भी अलग हो जाएगा, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके का। तो आपको पहले लॉज की डेफिनेशन दिखा देते हैं सारे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या दे रखी है वो देखते हैं हम जल्दी से। तो डेफिनेशन क्या दे रखी है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा था कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर इन दी हेट्रोजाइगस कंडीशन। वही मैंने कहा था कि ये वाला मैंने ले रखा था ना, यहाँ पर देखिए ये वाला मैंने ले रखा था, ये देखिए ये वाली सेल, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी था और कैपिटल आर स्मॉल आर था, इस तरह का ये इस पर्टिकुलर सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह के ट्रेड थे, ठीक है। तो हमने इस तरह के ट्रेड दिखाए। तो इसमें क्या था, ये जो प्लांट था वो दिख रहा था हमें टॉल और राउंड सीडेड, ठीक है, टॉल प्लांट दिख रहा था राउंड सीडेड, क्यों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर यानी कहते हैं एलिल फॉर्म था वो अपने आप को डोमिनेट कर रहा था दूसरे एलिलिक फॉर्म से, यानी स्मॉल टी पे ये डोमिनेट था कैपिटल टी, ठीक है, तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। कोई पैरेंटल कैरेक्टर जो अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे अपने आप को, तो वो कहलाता है डोमिनेंट, ठीक है, ट्रेट। लॉ सेग्रीगेशन क्या था, लॉ सेग्रीगेशन में पैरेंट कंटेन्स टू एलिल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर ऑफ द एलिल ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। वही मैं कह रहा था ना, यानी दो फैक्टर्स में से, यानी कहते हैं इन दोनों फैक्टर्स में से सिर्फ एक ही फैक्टर जाएगा एक गैमेट के अंदर और दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट के अंदर। ये नहीं कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ एक ही गैमेट चला आया, ऐसा नहीं होता, हमेशा ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग सेग्रीगेट होके काम करेंगे और वहीं कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग सेग्रीगेट होकर दूसरे गैमेट में चले जाएंगे। ये नहीं कि कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ एक ही साथ निकल आया एक ही गैमेट के अंदर और दूसरे के अंदर कुछ ना मिला उसको, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वहीं लॉ सेग्रीगेशन ये कहता है कि दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आपने कभी इस तरीके के गैमेट फॉर्मेशन किए होंगे आपने, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये इस तरह गैमेट फॉर्मेशन आप तभी कर पा रहे हैं कि आपने फॉलो किया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। अब देखते हैं, बात करते हैं इसमें क्या है। व्हेन टू पेयर्स ऑफ द ट्रेड आर कॉम्बाइंड इन एन हाइब्रिड, ठीक है, एक हाइब्रिड में यानी दो पेयर्स ऑफ ट्रेड यानी टू पेयर्स ऑफ ट्रेड अगर कंबाइन कर रहे हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ द कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर। यानी एक पेयर का कैरेक्टर का सेग्रीगेशन है वो दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर के से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये दोनों नहीं जुड़ के नहीं जाते हैं। अब दिखाते हैं आपको एक चीज़ बात जो एनसीईआरटी में डायग्राम के थ्रू समझा रखी है, ठीक है, मैं उस पर आता हूँ।
जैसे ये दे रखा है हमें डायग्राम एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट क्रोमोसोम दिखा रखा है। वही मैंने मान लिया था, जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में मान रखा था, तो वही मैंने क्या ले रखा है, वहीं पे मैंने यानी कि म्योसिस फर्स्ट में एनाफेज में मैंने दिखा रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, जो मैंने यहाँ पर मान रखा था, ठीक है। आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो मैंने मान रखा था, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला दिख रहा है, वही मैंने यहाँ पे मान लिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, जिससे आपको आसानी पड़ेगी, ठीक है। दोनों को रिलेट कर पाएंगे आप आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर किया था मैंने कि जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है आपस में थे इस तरीके से, और कैपिटल आर स्मॉल आर थे इस तरीके से। तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है इस चीज़ से कि ये स्मॉल आर वाला कैपिटल टी के साथ जाएगा या इस स्मॉल टी वाला कैपिटल आर के साथ जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन तो ये थी, यानी एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर की बन सकती है। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर की बन रही थी, यहाँ पे कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर की बन रही थी। तो यही है इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट, कि इनका कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि जो यानी कहते हैं स्मॉल आर था वो स्मॉल टी के साथ ही जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, म्योसिस सेकंड में क्या हुआ, पहली वाली कंडीशन में ये हो गया कि इस तरीके बनेगा, ठीक है। इस तरह का ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से, और ये अलग अलग हो जाएंगे, ये कंडीशन बनी, ठीक है। फिर इसके बाद ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे गैमेट्स बन गए चारों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरी वाली कंडीशन में क्या था, यहाँ पे कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर था, तो कैपिटल टी स्मॉल आर वाले गैमेट बन गए, ठीक है। और ये स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर था, तो स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर वाले गैमेट बन गए। तो यही पॉसिबिलिटी मैं बात कर रहा था कि हमेशा ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से कि किनको किसके साथ जाना है, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती, कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा। कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, ठीक है। यही चीज़ था इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट में बात की गई थी, ठीक है। आपको हो सकता है अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से मुझसे कांटेक्ट करके क्लियर कर लें, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट पड़ता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली आपको।